हेलो माय डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम आप लोगों को अपनी इस वीडियो में बताने वाले हैं फर्स्ट कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट का एक्सपीरियंस और सेकंड कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट का एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को ये बता दें कि ये जो कीमोथेरेपी का ट्रीटमेंट होता है उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो सभी पेशेंट्स को एक जैसे नहीं होते, अलग अलग पेशेंट को अलग अलग तरीके के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। लेकिन अपनी इस वीडियो में मैं अपना कीमोथेरेपी का फर्स्ट ट्रीटमेंट एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ और अपनी उन सारी ऑडियंस को सबसे पहले ये बता दूँ कि ये जो मैंने कीमोथेरेपी का ट्रीटमेंट लिया था वो मैंने किस लिए लिया था। तो ये जो मेरा कीमोथेरेपी का ट्रीटमेंट था टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में, वो मैंने अपने ट्यूमर को श्रिंक करने के लिए ये ट्रीटमेंट लिया था। मेरी लेफ़्ट ओवरी में ट्यूमर था जिसकी साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। मेरा CA-125 का लेवल बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ था। तो डॉक्टर ने मेरे लिए प्लान किया था कीमोथेरेपी का ट्रीटमेंट। तो वही मैं अपना फर्स्ट कीमोथेरेपी का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग मेरी आवाज़ को अच्छे से नहीं सुन पाएंगे तो सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मैं अभी अपनी मम्मा के घर झांसी उत्तर प्रदेश आई हुई हूँ और ये वीडियो मैं वहीं से बना रही हूँ। और ये जो मेरा एरिया है जहाँ पर मैं रुकी हुई हूँ, ये मेरा घर है जहाँ पर, ये काफ़ी पॉपुलेशन वाला एरिया है। तो यहाँ पर लोगों का आना जाना और भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है और गाड़ियों का, ट्रैफिक का शोर शराबा बहुत है और कुछ सेलर्स भी हैं, यहाँ पर आना जाना लगा है लोगों का। और यहाँ पर फैमिलीज़ भी काफ़ी ज़्यादा घर बने हुए हैं, तो हल्ला गुल्ला, शोर शराबा, बच्चों का खेल, ये सब हो रहा है। तो अगर वीडियो में आप लोगों को आवाज़ ना सुनाई दे तो सॉरी फॉर दैट, क्योंकि वीडियो बनाना ज़रूरी था। काफ़ी दिनों से आप लोगों के साथ कोई एक्सपीरियंस शेयर नहीं किया था मैंने, लेकिन फिर भी मैंने ये वीडियो एटलीस्ट कंप्लीट किया है आप लोगों के लिए। तो चलिए वीडियो को देखते हैं आप। तो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के ऑन्कोलॉजिस्ट ने मेरे लिए 6 कीमो सर्कल्स प्लान किए थे और मेरा जो हर एक सर्कल था कीमोथेरेपी का वो मैंने 21 दिन के गैप में लिया था। तो ये जो मेरा फर्स्ट ट्रीटमेंट था कीमोथेरेपी का, एंटी कैंसर ड्रग, वो मैंने टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल से 29 नवंबर 2018 को लिया था, जिसको लेते लेते मुझे 4 घंटे का टाइम लग गया था और वो मुझे सलाइन की हेल्प से दिया गया था। और इसका जो साइड इफ़ेक्ट स्टार्ट हुआ वो 24 घंटे के बाद ना होकर 48 घंटे के बाद स्टार्ट हुआ था। तो और फिर जब कीमोथेरेपी का सर्कल एक कंप्लीट हो जाता है हॉस्पिटल में तो पेशेंट की छुट्टी कर दी जाती है। पेशेंट अपने घर जा सकते हैं अगर उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरह से मेरी भी छुट्टी कर दी गई ट्रीटमेंट लेने के बाद। तो हम अपने घर आ गए वापस, मेरी सिस्टर के घर पर सांता क्रूज़ में। और इसका जो साइड इफ़ेक्ट स्टार्ट हुआ वो 48 घंटे के बाद स्टार्ट हुआ था। तो मुझे फर्स्ट जो सिम्टम्स थे वो चक्कर आना स्टार्ट हुआ मुझे, और कुछ भी खाने में मुझे उल्टियाँ स्टार्ट हुई। मैं कुछ चल नहीं सकती थी, मैं बोल नहीं सकती थी, एकदम चक्कर और एकदम नशा। और ये जो एंटी कैंसर ड्रग था वो पहली बार मेरी बॉडी में गया था तो बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट मुझे इसके हुए थे। और उसके बाद मुझे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी स्टार्ट हुई और पेट में तेज़ दर्द हुआ मुझे, जो बर्दाश्त के बाहर था। इस तरह से मेरा पूरा दिन गुजर गया, लेकिन रात तक मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। तो हम रात 12 बजे टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल की इमरजेंसी में पहुँचे। ये जो इमरजेंसी है ये होमी बाबा में है, प्राइवेट में, और लेकिन गवर्नमेंट के पेशेंट वहाँ पर देखे जाते हैं इमरजेंसी में। तो हम रात 12 बजे इमरजेंसी में पहुँचे। अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से बात की हमने, उन्होंने मेरे कुछ टेस्ट किए, मेरा ब्लड टेस्ट किया, मेरे सारे रिपोर्ट्स देखे ऑनलाइन, और फिर कुछ ट्रीटमेंट मुझे दिया। पेन किलर दिया मुझे, कॉन्स्टिपेशन के लिए मुझे कुछ दवा दी, उल्टियों के लिए और उल्टी के लिए भी मुझे कुछ दवा दी गई, जिसके बाद मुझे थोड़ा सा रिलीफ मिला और वापस हम अपने घर आ गए। और अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम किसी भी पेशेंट को होती है मेरी तरह, तो वो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल की इमरजेंसी में जा सकते हैं। ये जो इमरजेंसी है ये 24 घंटे गवर्नमेंट पेशेंट के लिए भी खुली रहती है और गवर्नमेंट पेशेंट भी वहाँ से अपना ट्रीटमेंट इमरजेंसी से ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो में अब हम आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको कि इमरजेंसी से आने के बाद भी ये जो मेरी प्रॉब्लम थी, साइड इफ़ेक्ट्स थे, वो कंटिन्यू 7-8 दिन तक लगातार बने रहे। तो उल्टियों में और कॉन्स्टिपेशन में तो मुझे आराम मिल चुका था दवा लेने के बाद, लेकिन ये जो मेरे पैरों में दर्द था, मेरे घुटनों में दर्द था, वो मेरा कंटिन्यू 7-8 दिन तक लगातार रहा था। और चलने में मुझे चक्कर आना लगातार रहे थे और मुझे चलने में हाफ़ी मेरी सांस फूल भी रही थी। तो मैं स्टेप्स नहीं चल पा रही थी और ज़्यादा वॉक भी नहीं कर सकती थी, मेरी सांस फूलती थी उस टाइम पर। और उसके बाद फिर हमने अपने डॉक्टर से, अपने कीमो ऑन्कोलॉजिस्ट से मीटिंग की। उसके बाद मेरा फिर से एक ब्लड टेस्ट हुआ, CA-125, और CBC भी हुआ मेरा, एक कंप्लीट ब्लड टेस्ट, जिसमें मेरे प्लेटलेट्स, मेरे होमोग्लोबिन, कई सारे कमियां आ चुकी थी फर्स्ट कीमो ट्रीटमेंट के बाद। और कीमोथेरेपी के ट्रीटमेंट के बाद मेरा जो CA-125 का जो लेवल था वो डाउन होना स्टार्ट हो गया। और उस फर्स्ट कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट के बाद जब मैंने अपने आप को 7-8 दिन के
नॉर्मल महसूस किया। तो फिर उसके बाद मैंने पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिया खुद को रिकवर करने के लिए, और अपने खाने में हेल्दी डाइट्स लिए मैंने। मुझे डॉक्टर ने बॉइल्ड एग्स खाने को बोले और ड्राई फ्रूट्स खाने को बोले थे फास्ट रिकवरी के लिए। तो मैं पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीती थी, और पानी मुझे कड़वा लगता था पीने में, तो मैं ग्लूकॉन डी ऐड करके पानी पीती थी। और पानी मैं बहुत ज़्यादा पीती थी जिससे कि किडनी पर इसका असर ना हो, क्योंकि इसका असर मेरी किडनी पर भी स्टार्ट हुआ था। तो यूरिन पास करने में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो पानी को ज़्यादा से ज़्यादा पीकर मैंने उसको नॉर्मल कर लिया था। और अपनी जो चक्कर आना, इसकी वीकनेस को मैंने हेल्दी डाइट्स लेकर, गाजर का जूस, बीटरूट जूस पीकर अपनी कीमो की वीकनेस को कम किया था। तो अगर आप कीमोथेरेपी का ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो आप भी इस तरह से अपनी वीकनेस को पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीकर और लिक्विड डाइट्स लेकर और हेल्दी डाइट्स लेकर कीमोथेरेपी की वीकनेस को कम कर सकते हैं। और उस फर्स्ट कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट के बाद मेरी विजन ब्लर हो गई थी, मुझे धुंधला दिखाई देने लगा था, लेकिन बाद में वो ठीक हो गया था। तो इस तरह से मेरे 20 दिन गुजर गए थे, और 21वें दिन जब हम वापस से टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल पहुँचे अपना सेकेंड कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट लेने के लिए, तो वो भी फर्स्ट कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट की ही तरह से दिया गया था। लेकिन उसको लेने के लिए जब मेरा CBC हुआ, एक कंप्लीट ब्लड टेस्ट, कीमोथेरेपी लेने से पहले एक कंप्लीट ब्लड टेस्ट किया जाता है कि ये पेशेंट कीमो लेने के लिए फ़िट है या नहीं। तो मेरा भी CBC हुआ। तो मेरे जो CBC में मेरा होमोग्लोबिन काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका था, मेरा खून कम हो गया था। तो डॉक्टर ने मुझे पहले एक इंजेक्शन के ज़रिए से मुझे होमोग्लोबिन के लिए एक इंजेक्शन दिया खून को बढ़ाने के लिए। तो जब वो मेरा नॉर्मल हो गया तो फिर मुझे सेकेंड कीमोथेरेपी का ट्रीटमेंट दिया गया था। और सेकेंड कीमोथेरेपी के इतने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स मुझे नहीं हुए थे, और इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हुए थे वो 24 घंटे के बाद शुरू हुए थे, और जो फर्स्ट कीमोथेरेपी के जो साइड इफ़ेक्ट्स थे वो 48 घंटे के बाद शुरू हुए थे। तो जो 24 घंटे के बाद शुरू हुए थे उसके जो सिम्टम्स थे उसमें मुझे सिर्फ चक्कर बस आ रहे थे, उसमें उल्टियाँ नहीं हुई थी मुझे, ना ही कोई मुझे दर्द हुआ था। क्योंकि सेकेंड कीमो के बाद मुझे डॉक्टर ने कुछ 3 दिन तक कंटिन्यू लगाने के लिए इंजेक्शन दिए थे, जिसकी वजह से मेरी रिकवरी जल्दी हो गई थी। तो इसी तरह से मैंने अपने 6 कीमो के सर्कल्स कंप्लीट लिए थे, जिसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। सिर्फ फर्स्ट कीमो में मुझे ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हुए थे, और बाकी के सर्कल्स में मुझे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई थी। हाँ, लेकिन वीकनेस हुई थी मुझे, लेकिन वो मैंने हेल्दी डाइट्स लेकर और पानी लेकर और लिक्विड डाइट्स लेकर अपने आप को रिकवर किया था। तो आप लोग भी इसी तरह से अपने आप को रिकवर कर सकते हैं कीमोथेरेपी की वीकनेस से। और ये था मेरा फर्स्ट कीमो और सेकंड कीमोथेरेपी का एक्सपीरियंस। और उस कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट में जो सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट था वो था हेयर फॉल्स। जो फर्स्ट कीमोथेरेपी के 15 दिन के बाद से ही बाल झड़ना शुरू हो गए थे, और ये कंटिन्यू मेरे बाल इसी तरह से झड़े रहे जब तक मेरा ट्रीटमेंट चलता रहा। और जब ये मेरा कीमोथेरेपी का ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया था, ये वापस से आना शुरू हो गए थे। तो अभी 1 साल हुआ है तो मेरे बाल इतने आ गए हैं। और कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट के बाद, सर्जरी के बाद, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के ट्रीटमेंट के बाद मैं जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, वो आप लोगों के सामने हूँ, आप लोग देख सकते हैं। और मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। और अगर आप लोग भी कीमोथेरेपी का ट्रीटमेंट लेने वाले हैं तो आप कीमोथेरेपी के ट्रीटमेंट से डरे नहीं। ये एक एंटी कैंसर ड्रग है जिससे आप कैंसर से क्योर कर सकते हैं। तो डोंट लॉस योर होप। और अब हम अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।